गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, दशमलव संख्याओं का गुणा। जोड़ और घटाना हमने पढ़ लिया था। देखते हैं गुणा। गुणा साधारण मल्टीप्लिकेशन गुणा की तरह ही है। सबसे पहले देखते हैं जब संख्याएं 10, 100, 1000 इस टाइप की संख्याओं से अगर किसी दशमलव संख्या का गुणा होता है तो कैसे करेंगे। यानी कि जहाँ 10 की घातों के रूप में संख्या उससे गुणा करना है। जैसे लिखा है 2.46 गुणा 10। तो जब 10, 100, 1000 इस तरह की संख्याएं हों तो गुणा में दशमलव जो है जितने भी जीरो होंगे उतने अंक दाईं तरफ बढ़ जाएगा। जितने भी जीरो होंगे उतने डिजिट राइट साइड में बढ़ जाएगा। यहाँ कितने जीरो? एक। तो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24.6। अब अगर होता है 2.46 इंटू 100 तो कितने पॉइंट आगे चला जाएगा? 2 जीरो हैं तो 1, 2 यहाँ आ जाएगा। अब 246 के आगे आ जाएगा। अब लास्ट में पॉइंट आप लगाओ, इस चाइना लगाओ, ऐसे लिखो चाहे 246 लिखो, एक ही बात। ठीक। अगर यहाँ 2.46 इंटू 1000 होता तो कितने अंक आगे चला जाता? राइट, 1, 2, 3। यहाँ पे 2 ही अंक हैं तो तीसरे अंक के लिए क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा देंगे। तो इसका आंसर क्या है? 2460, 2460। इसी तरह अगर 10,000 होता तो 2 जीरो बढ़ जाते। अब यहाँ नंबर बड़ा भी हो सकता है, जैसे 3, 5, 4, 6, 7। इसमें अगर मल्टीप्लाई करें 10,000 का तो क्या आंसर आएगा? कितने जीरो हैं? 4। तो पॉइंट कितने अंक राइट में जाएगा? 4। 1, 2, 3, 4। 6 के आगे आ जाएगा 1, 3, 5, 4, 6.7। ये आंसर आ जाएगा। तो जितने भी जीरो होंगे मल्टीप्लाई करने पे 1 के आगे जीरो जितने होंगे उतने अंक दशमलव दाईं तरफ बढ़ जाएगा। जब संख्याएं इस तरह की हों 10 की घात के रूप में, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, ठीक है, तब दशमलव दाईं अंक बढ़ेगा और हम आंसर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन इस तरीके की संख्याएं नहीं है। अगर 2.46 इंटू 80 आ गया, 8 आ गया, तब क्या करेंगे? तब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का मल्टीप्लाई 246 से करेंगे। जो आंसर आएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे दाईं तरफ से। देखिएगा 8 छंग 48, 8 छगो 32, 4 36, 8 दूनी 16 और 3 19। 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव नहीं है तो 2 गिनेंगे, 1, 2 यहाँ लगा देंगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया इधर से गिन के। ठीक। अगर यहाँ पर इसमें भी पॉइंट होता 0.8 तो क्या करते हैं? आंसर ये इसका यही आता, केवल पॉइंट बदल जाता है। यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो कितने अंक बाद लगेगा? 3 अंक बाद। 1, 2, 3 यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना। एक पॉइंट गिन लेंगे, वो मल्टीप्लाई करने के बाद उतने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन है 6.72 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है, कितने जीरो? 1। तो एक डिजिट राइट साइड में चला जाएगा। तो आंसर आ गया 67.2। इसी तरह फर्स्ट में सारे क्वेश्चन है 10 से मल्टीप्लाई करना, एक अंक राइट साइड में सब में बढ़ जाएगा पॉइंट। यहाँ पे 100 से करना है दूसरे क्वेश्चन में, तो 2 अंक आगे निकल जाएगा, 1, 2, तो 293.6। ये आंसर आ गया। यहाँ पर 3 जीरो हैं तो 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर 8.7 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं नहीं है। यहाँ पर 0.008 है और यहाँ 3 है। पहले तो 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 24। अब देखेंगे पॉइंट कितने अंक बाद है। इसमें नहीं है। इसमें देखते हैं 1, 2, 3, तो 3 अंक के बाद लगेगा। 1, 2, 2 ही हैं तो एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से ये 5th में देखिए क्वेश्चन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 5 का, 45, 45। अब गिनेंगे पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा। 2 इधर हैं, 1 इधर है, 3 अंक के बाद 1, 2,
3 यहाँ लग जाएगा। अब आगे आप 0 लिख सकते हो उसमें, ये आंसर। अब यहाँ पर देखिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसका कर लेंगे, या फिर आप इसका पहले कर सकते हो, फिर जो आंसर आए उसका इसमें कर देंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, आसान हो जाएगा। 8 गुणे 5 करना है, क्योंकि कितना आएगा 40, 8 1 40, 1 2 इधर एक 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब इसका गुणा 3.5 से। अब देखिए यहाँ पे 0.04 है। अब ये 0.04, जीरो आगे का कोई मतलब नहीं, ये अंक और ये अंक एक ही चीज़ है। ये जीरो लास्ट में जो जीरो है इसका कोई मतलब नहीं, ये लगाओ चाहे न लगाओ, 0.04 आप मान सकते हो। अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई पहले 35 से करिए, तो 0 4 पंचे 20 की 0, 4 3 12 और 2 14। लेकिन पॉइंट गिनते टाइम आपको ये 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 0 को भी आप लिख लीजिए आगे। 40 का गुणा 35 से करेंगे तो कितना आएगा 1400। अब देखिए एक अंक इधर है, 3 अंक इधर है। अगर ये 0 ना लिखा होता तो आप 2 गिनते, ठीक। 0 लिख लिया तो आप ये 3 गिनेंगे, 3 और 1 4, 1 2 3 4, पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पर, तो ये आंसर आ गया। अब इसको 0.1400 लिखिए या फिर 0.14 लिखिए, बात एक ही है। लास्ट के 0 से कोई मतलब नहीं होता। पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 होते हैं, जिनके बाद कोई अंक नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये भी ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन आप करिए। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।